इतना बड़ा हादसा हो चुका है। एसी बम की तरह ब्लास्ट हो चुका है। क्या रीजन होते हैं, क्यों उस तरह से फट रहा है, कैसे हम इसे सुरक्षित रखें। एसी जो है हमारे घर को ठंडा रखने के लिए बना है, वो गर्म क्यों हो जा रहा है, कितना घरों को बर्बाद कर रहा है। आप देख सकते रहेंगे इसी महीने में ही फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई, अभी नोएडा में इतना बड़ा हादसा हो चुका है। एसी बम की तरह ब्लास्ट हो चुका है। वॉशिंग मशीन जो है जल चुका है और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं गर्म होकर के फट जा रहे हैं। क्या रीजन होते हैं, क्यों उस तरह से फट रहा है, कैसे हम इसे सुरक्षित रखें। एसी जो है हमारे घर को ठंडा रखने के लिए बना है, वो गर्म क्यों हो जा रहा है, क्यों हमें नुकसान हो रहा है। ये तो एसी हमारे ठंडा के लिए बना हुआ है। तो ये सबका क्वेश्चन का आंसर जानने, एसी का मेन कारण क्या हो जाता है ब्लास्ट होने का, फटने का। जैसा कि हम लोग जानते हैं घर में बहुत जगह आग लग जाता है, बताया जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या हो जाता है, तार आपस में शॉर्ट हो गया, लूज हो गया, जिससे चिंगारी आकर के आग पकड़ लिया। तो सेम वही चीजें होता है अपने एसी के साथ भी, मशीन के साथ में भी। आप देख सकते रहेंगे एसी इंडोर में हो गया या फिर आउटडोर में हो गया। इंडोर जो रहता है यहाँ पे आपका प्लास्टिक बॉडी रहता है, तार प्लास्टिक के रहते हैं। इसमें बहुत से जो है लोकल केबल रहते हैं, फायर प्रूफ नहीं रहते हैं। इसमें हमारा जो कनेक्शन रहता है, वायर रहता है, लूज रहता है। में भी लूज ना रहे, चूहा काट दिया रहे, कोई भी कारणवश दो वायर आपस में घिस गया रहेगा, तो वहां पे एसी चलता है तो ह्यूमिडिटी टाइम मॉइस्चर आकर के वहां पे थोड़ा सा स्पार्क होगा, स्पार्क होकर के वो गर्म होगा और गर्म होकर के धीरे धीरे जलने लगता है। बहुत से लोग उसे केयर नहीं करते हैं, जिससे ये हादसा होता है। कभी भी आप एसी को महीने 2-3 महीने में, 6 महीने में, जब भी सीजन स्टार्ट हो रहा है, गर्मी स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले सही प्रोफेशनल टेक्नीशियन से लेकर के एसी का सर्विस करा लें। प्रॉपर तरीके से उसका वायर वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से चेक करा लें, कहीं पर लूज तो नहीं है। अगर कहीं पे लूज रहेगा इंडोर या आउटडोर में, तो वहां से गर्म होता है वायर और गर्म होकर के आग लग जाता है। आग लगता है तो उसमें जो इंडोर से आउटडोर का पाइप रहता है उसके अंदर गैस रहता है, हाई प्रेशर रहता है। जब आग लगेगा तो उसके अंदर गैस का ऐसा क्वालिटी रहता है, जितना गर्मी होगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है एसी के अंदर का। तो आपका थोड़ा सा आग बाहर ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर हाई है, वो टाइम में आग लग गया एसी में, तो थोड़ा सा आग लगेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा और वो हाई प्रेशर होकर के ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके अंदर जो गैस, बहुत सारे ऐसे गैस रहते हैं ज्वलनशील रहते हैं, ऑयल रहते हैं, फायर वाले ऑयल रहते हैं, उसमें आग लग जाता है। तो बेटर यही रहेगा आप थोड़ा सा भी लूज का कनेक्शन या फिर सर्विस का ये सब ना आने दे प्रॉब्लम, सही तरीके से 6 महीने 3 महीने में इसी को सर्विस कराएं। और उसके बाद रीजन हो जाता है एसी का प्रॉपर सर्विस ना होना। एसी का प्रॉपर सर्विस ना होने का मतलब क्या है, जैसे कि बाहर का जो रहता है मशीन है, आउटडोर है, उसके अंदर कंडेंसर रहते हैं, बाहर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हवा चलते रहता है, वो आकर के उसमें चिपक जाता है। और गैस जो रहता है आउटडोर में कभी देखे रहेंगे वहां पे गर्म हवा फेंकता है, वो गर्म हवा जो रहता है आपका गैस का नहीं निकाल पाता है एसी। जब एसी जो है आपका कंडेंसर फैन हवा नहीं निकाल पाएगा, गर्म हवा नहीं फेंक पाएगा, गैस के अंदर का निकाल पाएगा, गंदा होने के कारण, बहुत ज्यादा कचरा होने के कारण, तो गर्म ज्यादा होगा। जब ज्यादा गर्म होगा कंप्रेसर पर लोड आएगा, वहां से भी वायरिंग कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और इस तरह से ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है। तो ये सब रीजन मेन हो जाते हैं। एसी का प्रॉपर हमारा सर्विस ना होना, एसी में जो है लूज कनेक्शन हो जाना, या फिर एसी में जो है आपका मॉइस्चर आना, पानी आना, या फिर कोई पीसीबी में शॉर्ट सर्किट होना। कई बार होता क्या है, हमारा पावर जो रहता है लाइट कम ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है,
अगर लाइट जो है आपका कम आ रहा है वहां पर भी एसी स्टार्ट नहीं होगा, एम्पियर ज़्यादा लोड लेगा, प्रॉब्लम होगा। अगर कई बार पावर ज़्यादा आ गया है, कोई गलती से वोल्टेज ज़्यादा, पावर ज़्यादा आ गया वोल्टेज, वो टाइम में भी क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट होगा। जब शॉर्ट सर्किट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे रहते हैं, वो गर्म होकर के फट जाते हैं। जब फटेंगे तो फायर होता है, फायर होकर के हमने कहा जिस भी उसमें प्लास्टिक के पास रहते हैं वो जलने लगते हैं। जब जलेगा तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा और वो ब्लास्ट हो जाता है, बम की तरह फट जाता है। तो एसी का जो है फटने का मेन रीजन यही सब हो जाता है, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ने का। तो कभी भी आप ध्यान रखें एसी को जो है प्रेशर बढ़ने ज्यादा ना दें, आग ना लगने पाए, या फिर बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर गर्मी बहुत ज्यादा है तो टाइम में एसी को कम चलाएं। उसे अभी बहुत से देखे रहेंगे क्या करता है, बहुत से लोग बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से आ रहे हैं अंदर, एसी को 16 डिग्री कर देते हैं, एकदम टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। तो टाइम में क्या होता है, एसी क्या ज्यादा देर तक चलेगा, ज्यादा देर तक चलेगा तो आउटडोर का सिस्टम रहता है, मशीन रहता है, वो गर्म होता है, गर्म होकर के फॉल्ट होता है, शॉर्ट हो जाता है, ट्रिप करता है। ये सब चीजें मेन रीजन है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप टेम्परेचर को 16 पर ना करें, कोशिश रहे आप 24-25 डिग्री के आसपास रखें, जिससे एसी ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, एसी को भी रेस्ट रहेगा और आपका बिजली का बिल भी नहीं आएगा, नॉर्मल कंफर्टेबल रहेंगे, इस तरह से आग नहीं लगेगा, इस तरह से हादसा से बचे रहेंगे। और इसके बाद देख सकते रहेंगे, आप चाहते हैं आपका एसी जो है बाहर का गर्म ना हो। कई बार एसी आपका धूप में लगा हुआ है, अगर एसी धूप में रखा हुआ है तो टाइम में भी क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, तो उसके ऊपर धूप लगा, उसके ऊपर शैडो लगा सकते रहेंगे। अभी देख सकते रहेंगे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ऑनलाइन की आपका शैडो मिल रहा है, उसके ऊपर एसी के ऊपर लगा देंगे, रख देंगे तो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, एसी गर्म ज्यादा नहीं होगा, सीधा धूप नहीं आएगा, इससे क्या होगा, एसी कूल रहेगा। तो इसे आप खरीदना चाहते हैं तो घर पर ही मंगा सकते रहेंगे अमेजोन पे माध्यम से, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, इसे लिंक के द्वारा बाई कर सकते रहेंगे, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और इसे आसानी से आउटडोर में इंस्टॉलेशन कर सकते रहेंगे, लगा देंगे, जिससे एसी का क्या होगा, आपका डायरेक्टली धूप नहीं आएगा, गर्म नहीं होगा और कम चांस रहेगा फटने का। बहुत से और भी वीडियो हमारा बना हुआ है, रिपेयर कैसे करें, कैसे सर्विस करते हैं, क्या क्या चीज रहते हैं, जानना देना चाहते हैं तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये और भी लोग पास शेयर करें जो लोग इस तरह से एसी यूज करते हैं और जानकारी टेक्निकल चीजें रखना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।